नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशंबर थानवी। स्वागत है आपका ध्येय विद विशंबर थानवी में। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे रीजनिंग का टॉपिक घड़ी परीक्षण। घड़ी परीक्षण से संबंधित प्रश्न अमूमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वह रीजनिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। उस प्रत्येक एग्जाम के अंदर, प्रत्येक परीक्षा के अंदर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। घड़ी परीक्षण से जो रिलेटेड प्रश्न है उससे संबंधित बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूँ मैं। एक बार पढ़ने मात्र से, देखने मात्र से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके संबंध में, घड़ी परीक्षण के संबंध में जितने भी प्रश्न आएंगे, मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूँ इस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल सही कर पाओगे। तो पढ़ते हैं घड़ी परीक्षण से संबंधित प्रश्न और उसकी ट्रिक। देखिए, घड़ी परीक्षा में प्रश्न विभिन्न प्रकार के पूछे जाते हैं, जिसमें जल प्रतिबिंब और दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़े ही सरल प्रश्न है। पहले हम सबसे पहले देखते हैं घड़ी के रूप में। देखिए, अब घड़ी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है, अगर दर्पण में देखने पर कितने बजेंगे यदि वास्तव में समय हुआ है। तो दर्पण में देखने पर बात करें तो इसका दर्पण के अंदर देखने का प्रतिबिंब जो होगा ये ऐसा होगा। ये इस प्रकार से दर्पण का प्रतिबिंब होगा। अगर एक घड़ी के अंदर 2:30 आए हैं तो दर्पण में देखने पर कितने बजेंगे, ऐसा परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो वापस यहां इसका प्रतिबिंब होगा। अब देखिए, यहाँ पर 2:60 आए हैं तो घड़ी बजी रहेगी 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब जो सुई 2 और 3 के बीच में थी वो 9 और 10 के बीच में आ जाएगी। छोटी वाली सुई, बड़ी वाली सुई अपने स्थान पे रहेगी। तो इस प्रकार से ये 9:30 बताएगा। ये तो है सामान्य रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको ट्रिक के हिसाब से कैसे करना है, तो ट्रिक के लिए देखिए, यदि समय ग्यारह से 1 के बीच में समय है, वो घड़ी में 11 बजे से 1 बजे के बीच में हो। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 24 और 1 बजे तक। तो कैसे किया जाता है, इसके लिए हम करेंगे 23:60 से घटाएंगे, बाकी करेंगे।
पहली ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक, यदि समय एक से 11 के बीच हो तो उसे 11:60 से घटाएंगे। अब यहाँ पे समय देखते हैं अपन, यहाँ पर जो समय है वो 2:30 आया है, तो वो 2:30 आया है, उसके बीच में एक और दो, तो देखिए कैसे होगा। 11:60, इसमें से 2:30 घटाइए, बाकी कीजिए 30। और हमने प्रैक्टिकल करके देखा, इसमें भी 9:30 है। तो इस ट्रिक के माध्यम से कोई प्रश्न कोई भी सरल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यदि किसी घड़ी में किसी घड़ी में 12:45 आए हैं, किसी घड़ी में 12:45 आए हैं, दर्पण में देखने पर कितने बजेंगे? अगर हम दर्पण में देखेंगे तो कितने बजेंगे? तो ये जो समय 12:45 का जो समय है वो 11 और 12 इसके बीच में आएगा। तो बाकी कीजिए 23:60, इसमें 12:45 घटा देंगे, 10 में से 5, 1 दर्पण में देखने पर बजेंगे 11:15। ये प्रश्न तो थे घड़ी का वास्तविक समय और दर्पण में देखने पर कितने बजेंगे। इसका जस्ट उल्टा देखें, प्रश्न आता है यदि किसी दर्पण में देखने पर 3:30 आते हैं तो बताइए उस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो भी वही मेथड यूज हो लेना है। अब 3:30 आए हैं, तो 3:30 आए हैं तो होगा, इसीलिए घटेगा 11:60, 3, 30, 8:30। वास्तविक समय हो, दर्पण का समय याद करना है तो भी यही ट्रिक लगेगी। दर्पण का समय है, वास्तविक समय याद करना है तो भी यही ट्रिक लगेगी। दोनों प्रकार के मेथड इसी प्रकार से होंगे। तो ये तो था दर्पण के आधार पर। अब अगला आता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात करें हम, जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ होता है। जैसे ये घड़ी है, इसका अक्ष नीचे की तरफ होगा, एक और ये यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर बाई तरफ था और यहाँ पर जस्ट नीचे हो जाएगा। तो इसकी भी एक विशेष ट्रिक है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है किसी घड़ी के अंदर 2:10 आए हैं, यदि उसके जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो कितने बजेंगे, उसके लिए देखिए ट्रिक। पहली ट्रिक है, यदि समय एक बजे से
30 के बीच हो। यदि समय जो है 1 बजे से लेकर के 5:30 के बीच का समय दे दिया है, जैसे 3:15 आ गए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, 5:90 से घटाएंगे। ऐसी स्थिति में जो उत्तर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम 5:90 से घटाएंगे। जैसे प्रश्न है, मेरी घड़ी में 2:41 आए हैं। जल प्रतिबिंब में देखने पर कितने बजेंगे? देखने पर कितने बजेंगे? देखिए 5:90 आए हैं, सॉरी 2:41 को अपने को लेस करना है 5:90 से। 5:90 बाकी कीजिए, 2:41, 10 में से गया 9, 8 में से आ गया 4, 5 में हो गया 3, तो समय होगा 3:49। ऐसा ही प्रश्न हो, यदि घड़ी में 1:15 आए तो जल प्रतिबिंब देखने पर कितने बजेंगे? वही मेथड 5:90, 1:15 घटा दीजिए, यहाँ किया 75, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से गए 7 और यहाँ आ गया 4। अब देखिए 4:75, ऐसा होता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। ये 75 मिनट मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, 1 घंटा यहाँ ले आइए, तो ये हो गया 5:15। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि 60 मिनट से ऊपर आते हैं उसको 60 मिनट को 1 घंटे में बदलना है, और जो घंटा वाला समय है उसमें 1 घंटा बढ़ जाएगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आता है दूसरी टिक, यदि समय 5:30 से और 5:30, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का जो समय है वो जो होगा वो 5:30 से 1 बजे तक का समय के बीच समय को, अगर ये समय दे दिया 5:30 से लेकर के 1 बजे के बीच का समय, तो ऐसी स्थिति में हम ये विशेष ध्यान रखना 17:90 से घटाएंगे, 17:90 से घटाएंगे। देखिए प्रश्न, मेरी घड़ी में 8:25 आए हैं। मेरी घड़ी में 8:25 आए हैं। जल प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? कितने बजेंगे? जल प्रतिबिंब में कितने बजेंगे? देखिए
इसके लिए हम 17 90 से घटाएंगे। 17 90 माइनस 8 25, 10 में 5 गए 5, 8 में 2 गए 6, यहाँ पे 9, वही बात 9:65 आ गई। अब 9:65 होते नहीं है तो 65 काट 1 घंटा ऊपर ले लीजिए इसमें, यह हो गया 10:60। अब 60 मिनट बढ़ जाएंगे 5 मिनट, 10:05 मिनट। ऐसा ही प्रश्न और 8:25 की जगह समय लिख लेते हैं। 12:39 मेरी घड़ी में 12:39 आए हैं। जल प्रतिबिंब में देखने पर कितने बजेंगे? मेथड वही है, 17 90 माइनस 12:39, गैस कर दीजिए। 10 में 9 गए 1, 8 में 3 गए 5, 17 में से 2, 7 में 2 गए 5, तो समय हो जाएगा 5:51। अब परीक्षा में प्रश्न आता है, मेरी घड़ी में 1 बजे है, मेरी घड़ी में 1 बजे है, तो बताओ जल प्रतिबिंब में देखने पर कितने बजेंगे? ऐसा प्रश्न भी आता है। और एक जो बजा है यहाँ पर भी आ रहा है, 1 बजे यहाँ पर भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप किसी से भी लेस कर दीजिए, उत्तर वही आएगा। जैसे 17 90 से घटाइए, 17:90। अब वो 1 बजे भी हो सकता है, 12:60 भी कर सकते हैं। 12:60 घटा दीजिए, 1 काट दिए हुआ 12:60, 30 और 5:30। अब ऊपर वाले से घटाना है 5:90। अब यहाँ 12:60 नहीं, क्यों? क्योंकि 1 बजे लेना है। 1 से घटा दीजिए, 90 का 90, यहाँ हो गया 4:90। 90 मिनट होते नहीं है तो 60 यहाँ दे दीजिए और यहाँ पर आ जाएगा 5:30। चाहे किसी से भी हम कम करें, उत्तर वही आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा घड़ी परीक्षण। इसके अनेक प्रश्न हैं, आप किताब में से निकालिए और उसे मिलाइए। ऐसे प्रश्न अगर होंगे, चाहे वो जल प्रतिबिंब का हो, चाहे वो दर्पण में देखने पर है, तो 4 प्रकार का ये मेथड है। ऐसे परीक्षण प्रश्न कोई भी आपकी परीक्षा में आता है तो आप बिल्कुल ही चंद सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। सामान्य ट्रिक है ये, एक बार समझने की ट्रिक है। एक बार 2 बार इसको अगर आपने समझ लिया तो बिल्कुल सही होगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कभी गलत प्रश्न नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, जरूर लाइक बनता है। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो उसको भी जरूर करें। आप मेरे चैनल ध्येय विद विश्वंभर को देखते रहिए। थैंक यू।